अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने वाईफाई राउटर को 5 वोल्ट का वो वाईफाई राउटर हो या 8 वोल्ट का हो या 9 वोल्ट का हो या 12 वोल्ट का, उसको डायरेक्ट बैटरी पे चला सकते हैं और किस तरह से आप उसके लिए पावर बैंक बना सकते हैं और वो कितने घंटे बैटरी बैकअप देगा, कौन सी बैटरी आप लगाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई वीडियो की अपडेट इनको मिलती रहे। जी तो दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर हमारे सामने मौजूद है इसी को अपने बारीकी से समझ लेना है। यही ट्रांजिस्टर इसी तरह का आपको मिलेगा जो भी आप मार्केट से ख़रीदेंगे, चाहे वो 7805 हो, चाहे वो 7808 हो, चाहे वो 7809 हो, चाहे वो 7812 हो। इन 4 नंबरों में ये ट्रांजिस्टर मार्केट में मौजूद हैं। अब ये आपने ख़रीदना होता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर तो आपका वाईफाई राउटर 5 वोल्ट पर चलता है तो आप 7805 ट्रांजिस्टर लेकर आएंगे। अगर आपका वाईफाई राउटर 8 वोल्ट पे है तो आप 7808 लेके आएंगे। अगर आपका वाईफाई राउटर 9 वोल्ट पे है तो आप 7809 लेके आएंगे। अगर आपका वाईफाई राउटर 12 वोल्ट पे है तो आप 7812 ट्रांजिस्टर लेकर आएंगे। सेम बनावट होगी, दिखने में भी सेम होंगे, कनेक्शन भी इनके सेम ही हैं। इसीलिए मैं वीडियो में आगे आपको 7805 के कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ। अब आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, बात को समझने की बात है कि अगर 7805 के कनेक्शन है तो जी 7808 किस तरह से लगेगा, 7809 कैसे लगेगा, 7812 कैसे लगेगा। वो भी बिल्कुल इसी तरह से उसके कनेक्शन होंगे। 7805 जैसे लगा है वैसे ही 7808 के कनेक्शन है, वही 7809 के और वही 7812 के। यहाँ पे हमारे सामने ये ट्रांजिस्टर मौजूद है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वाली जो वायर है, ये वाली वायर जो है इसको आपने बैटरी की 12 वोल्ट की पॉजिटिव वायर लगानी है। सेंटर वाली वायर में आपने नेगेटिव लगानी है और राइट साइड पे जो आ रही है हमारे, उसको आपने आउट ले लेना है। वहाँ से ये ट्रांजिस्टर आपको वोल्टेज कम करके आउट करके देगा। अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए तो इस वायर से, अगर ये 7805 ट्रांजिस्टर है तो यहाँ से 5 वोल्ट आउट होंगे। अगर आपको 8 वोल्ट चाहिए तो आपका ट्रांजिस्टर 7808 होगा और यहाँ से 8 वोल्ट आउट होंगे। इसी तरह से अगर आपको 9 वोल्ट चाहिए तो आपका ट्रांजिस्टर का नंबर 7809 होगा और वो आपको 9 वोल्ट देगा। और अगर आपको 12 वोल्ट आउट चाहिए तो आपका ट्रांजिस्टर 7812 होगा और आपको 12 वोल्ट आउट देगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जी 12 वोल्ट बैटरी होती है और 12 वोल्ट ही हमें 7812 लगाने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, जब बैटरी चार्ज होती है, जब चार्जर उसे चार्ज करता है तो उसके वोल्टेज अप होना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादातर जो लोकल मैकेनिक बनाते हैं चार्जर वगैरह या जो मैकेनिकल यूपीएस बने हुए हैं वो 15 से 15.5 वोल्ट पे चले जाते हैं। और जो डिजिटल बने हुए हैं चाइना सर्किट वगैरह के, वो भी 14.5 तक 15 तक चले ही जाते हैं। अब हमारा राउटर होता है 12 वोल्ट का, एहसास होता है, नाजुक होता है, इसलिए हमें अगर बैटरी पे डायरेक्ट चलाना है तो हमें इस ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नंबर 7812 होगा। 7812 क्या करेगा कि उन 15 वोल्ट को कम करके हमें सिर्फ 12 वोल्ट ही आगे देगा और इससे हमारा राउटर ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पे पिछली दफ़ा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सिर्फ 7809 लगाया था और मैंने कहा था अपने 9 वोल्ट वाईफाई राउटर को 12 वोल्ट पे डायरेक्ट चलाएं। तो अगर जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है उस पर मुझे एक मसला आया था, एक बंदे ने मुझसे सवाल किया था कि सर मेरा राउटर बंद हो जाता है। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक ट्रांजिस्टर है ये हाफ़ एम्पेयर का होता है और अगर आप इस पर फुल हाफ़ एम्पेयर का लोड डालेंगे तो ये बिल्कुल गर्म होगा और फौरी जलने का ख़तरा है। मैं जो इसको नॉर्मली यूज़ करता हूँ, मैं इसको 0.4 एम्पेयर पे यूज़ करता हूँ। अगर मेरी रिक्वायरमेंट 1 एम्पेयर की है तो मैं 3 ट्रांजिस्टर लगाना पसंद करूँगा, ना कि 2 से ही गुजारा करूँ। इसलिए दोस्तों, आपने भी 2 ट्रांजिस्टर कम से कम इस्तेमाल करने हैं। मैं आगे जो डायग्राम आपको समझा रहा हूँ उसके अंदर मैंने 2 की भी वायरिंग दिखाई है और 3 की भी दिखाई है। इसी तरह जिस तरह से 2 लगेंगे उसी तरह 3 लगेंगे, उसी तरह 4, 5, 6, 10, बेशक आप हज़ारों के हिसाब से लगा लें, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितने एम्पेयर चाहिए। एक ट्रांजिस्टर को आपने गिनना है 0.4 एम्पेयर और इसको आपने 4 को जमा करते जाना है। आगे आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतने एम्पेयर आपने बना लेने हैं। और दूसरी बात जो ज़रूरी है वो ये कि ये हीट होता है, इसलिए इसके साथ हीट सिंक लगाना ज़रूरी है। इस बात का आपने ख्याल रखना और इसको हीट सिंक ज़रूर लगाना है। अब हम बात करते हैं इसकी कीमत की। आज 2020 में पाकिस्तान के अंदर इसकी कीमत 15 रुपये है। सिर्फ 15 रुपये है एक ट्रांजिस्टर की। 15-20 रुपये का आपको हीट सिंक मिल जाता है। कुछ आपको वायर चाहिए तो इंतहाई
कम खर्चे में आप इस ट्रांजिस्टर को, इस कन्वर्टर को बना लेते हैं। अगर आप 2 ट्रांजिस्टर भी लगाते हैं तो 30 रुपये, 15-20 रुपये का हीट सिंक कबाड़िए से ले लें जाके आप। कोई लाजमी नहीं है आपने शॉप से लेना है। आजकल सप्लाइयाँ 12 वोल्ट कूलर की बहुत चल रही हैं, उसके अंदर बड़े आला किस्म के हीट सिंक लगे हुए हैं, आप वो निकाल लें, वो वहाँ से सप्लाई ले लें। उसमें से फ़ैन भी निकल आता है और भी आपके काम आ जाएंगी चीज़ें। तो हीट सिंक वहाँ से लेके यहाँ पे लगा दें। अगर हम हीट सिंक की कीमत 30 रुपये भी लगा लें तो आपका 60 रुपये का ये खर्चा है। कोई और छोटा मोटा आप काविये के टांके वगैरह सोल्डर का लगा लें, वायर चाहिए वो लगा लें, 20 रुपये आप वो लगा लें, तो 80 रुपये में आपका ये सेटअप बन जाएगा। जी तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि इसके साथ हमें बैटरी कौन सी लगानी चाहिए। अगर कुछ लोग हैं जिनके घरों में यूपीएस वगैरह हैं, वो उस बैटरी के साथ लगा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में यूपीएस नहीं है, उन्हें सिर्फ राउटर चलाने हैं, तो वो इसके लिए कौन सी बैटरी ख़रीदेंगे। दोस्तों, मार्केट के अंदर मोटरसाइकिल की ड्राई बैटरी आपको 700 रुपये तक मिल जाती है, लेकिन 700 वाली मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। जो 700 वाली है ये तकरीबन आती है 4-4.5 एम्पेयर की। अगर आपका राउटर 1 एम्पेयर खा रहा है तो 3-4 घंटे के अंदर वो बंद हो जाएगा। यहीं पे बेहतर यह है कि आप 1000 रुपये वाली बैटरी ले लें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मोटरसाइकिलें भी सेल्फ स्टार्ट आ रही हैं, तो यामा मोटरसाइकिल की बैटरी आप ले लें। सेल्फ स्टार्ट जो मोटरसाइकिल है उसकी बैटरी आप लें, वो आपको पहले 800-900 रुपये की थी, अब रेट बढ़े हुए हैं तो शायद 1000 रुपये तक हो। 7 एम्पेयर की बैटरी होती है, 5-6 घंटे जो आपको बैकअप दे जाएगी। नहीं तो 10 एम्पेयर की भी बैटरी मिल जाती है, उससे आप 10 घंटे बैकअप ले सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप कितना खर्चा करते हैं। 10 एम्पेयर की बैटरी आपको 1400-1500 रुपये से कम नहीं मिलेगी। फिर अगर आप थोड़ा सा मज़ीद खर्चा कर सकते हैं तो ज़्यादा बड़ी बैटरी जो गाड़ी वाली होती है वो 2100-2200 रुपये की मिल जाती है। उस पर तो फिर आप ये सोच लें कि आप इसको 24 घंटे भी चला सकते हैं। अगर लाइट ना आए तो ये चलता रहेगा आपका एक राउटर की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं सोचना कि शायद हम मल्टीपल राउटर या हम पंखे भी साथ चला लेंगे तो राउटर भी चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आगे मैं थोड़ा सा आपको सर्किट दिखा देता हूँ कि अगर आपने एक के बाद दूसरा ट्रांजिस्टर लगाना है तो किस तरह से लगेगा। क्योंकि एक के बाद जब दूसरा लगाया जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं दूसरा मैंने कैसे लगाना है। तो वो सर्किट में आप देख लें। उसी तरह मैंने 2 वाला बनाया, 3 वाला भी बनाया है, वो भी आप देख लें। आगे इमेज में आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि मैंने जो 2 जॉइंट किए हैं वो किस तरह से 2 ट्रांजिस्टर जॉइंट किए हैं। दोस्तों, ये वो डायग्राम है जो तस्वीर में आपके सामने दिखाई जा रही है। आपकी राइट साइड पे जो डायग्राम है वो 3 ट्रांजिस्टर के लिए है, जो आपकी लेफ़्ट साइड पे है वो 2 ट्रांजिस्टर के लिए। देख लें, 3 और 2 में कोई फ़र्क नहीं है। जितने ट्रांजिस्टर बढ़ते जा रहे हैं कनेक्शन बस आपके उसी तरह से हैं, और फ़र्क पड़ रहा है तो सिर्फ एम्पेयर में। पहले वाली जो राइट साइड पे है उसमें 1.5 एम्पेयर बन गए 3 ट्रांजिस्टर लगाने से, और जो लेफ़्ट साइड पे उसके 2 ट्रांजिस्टर लगाने से 1 एम्पेयर आपको मिले। इस इमेज पर आप गौर करें तो ये मैंने 2 ट्रांजिस्टर ऊपर रख के दिखा दिए हैं आपको कि बिल्कुल इसी तरह से 2 ट्रांजिस्टर लगेंगे। जमा नफ़ी भी मैंने बता दी है, और 12 वोल्ट कहाँ इन करने वो भी। दोस्तों, अगली इमेज में देखें, मैंने ट्रांजिस्टर 3 रख के दिखा दिए हैं, तो तीनों भी उसी तरह से हैं, कोई फ़र्क नहीं है। आप 3 लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं। तो लेफ़्ट साइड से 12 वोल्ट इन करनी है और राइट साइड से आउट ले लेना है। दोस्तों, अभी बात है कि वोल्ट आउट कितने होंगे, तो ये डिपेंड करेगा आपने ट्रांजिस्टर किस नंबर का इस्तेमाल किया है, 7805, 7808, 7809 या 7812। और ये ट्रांजिस्टर सिर्फ एम्पेयर बढ़ाएंगे। अगर एक ट्रांजिस्टर है तो हाफ एम्पेयर, 2 हैं तो पूरा एम्पेयर, 3 हैं तो 1.5, 4 हैं तो 2 एम्पेयर, 5 हैं तो 2.5 एम्पेयर, 6 हैं तो आपके पास 3 एम्पेयर बन जाएंगे। ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाने से सिर्फ एम्पेयर बढ़ेंगे, मतलब कि करंट के अंदर ताकत बढ़ेगी, वोल्ट वही रहेंगे।
For more updates, subscribe to our channel and press the bell icon. Click the video link and enjoy watching the videos.